उसकी सांसदी चली गई है। मुख्तार अंसारी के भाई है अफजल और उसकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। 2 दिन पहले कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी और अब इस सजा के मुताबिक उसकी संसद सदस्यता अपने आप रद्द हो गई है और पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा सदस्यता गंवाने वाले दूसरे नेता बन गए हैं अफजल अंसारी। और वहीं माफिया अतीक अहमद की जरायम की दुनिया ध्वस्त हो चुकी है। बची है तो अब केवल उसकी पत्नी शाइस्ता और कुछ ऐसे साथी जो कभी अतीक और अशरफ के दाहिने बाएं हाथ माने जाते रहे हैं। शाइस्ता इस वक्त फरार है और पुलिस उसे हर जगह तलाश रही है। इसी खोजबीन में पुलिस ने कई जगहों पर रेड डाली, कई हाथ भी उसके लगे हैं सुराग। एक लेडी डॉन का जिसका नाम मुंडी पासी है, पुरानी हिस्ट्री शीटर है और पुलिस को आशंका है कि यही वो पर्दा है जिसके पीछे शाइस्ता छिपती आ रही है। इस तरह की बातें जब खुले में आईं तो मुंडी पासी खुद सामने आ गई और मीडिया में बयान दिया कि ये सब झूठ है, अनर्गल आरोप है, मेरे ऊपर ये आरोप जो लग रहे हैं वो सही नहीं है। मुंडी पासी का कहना है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी खुद अतीक अहमद और शाइस्ता से दुश्मनी है। पासी ने आरोप लगाया है कि अतीक ने मेरे भाई को मरवाया था, मेरे 4 भाई मर गए, मेरे मां बाप मर गए। हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? 4 भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं की थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। आप कह रही हैं कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाई? नहीं, मेरे भाई मारे गए। और अब बात गुड्डू मुस्लिम की। पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छिप रहा है और इसके लिए वो हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहा है। बमबाज गुड्डू ने हुलिया बदल लिया, गुड्डू मुस्लिम ने नाम बदल लिया। हिंदू नाम से छिप रहा है गुड्डू मुस्लिम। 62 दिनों से फरार उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम लगातार जगह बदल रहा है। उसने चेहरा बदलकर दाढ़ी बढ़ा ली है और अब खबर यह है कि वो अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस से बच रहा है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से बचने के लिए इन 2 महीनों में अलग अलग हिंदू नामों का भी इस्तेमाल किया। गुड्डू मुस्लिम कहीं बबलू, कहीं सुरेंद्र कुमार, कहीं संदीप कुमार तो कहीं आयुष चौधरी के नाम से ठहर रहा है। गुड्डू मुस्लिम 2 से 13 अप्रैल तक ओडिशा में मौजूद था और करीब 15 दिन से राज्य में छिपा हुआ था। वो यहाँ कपड़े से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ओडिशा में गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी मीट कारोबारी राजा खान को पकड़ा है। राजा खान ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया बदल लिया, दाढ़ी बढ़ा ली ताकि पुलिस उसे ना पहचान पाए। ओडिशा की अगर बात करें तो वहां पर गुड्डू मुस्लिम आयुष चौधरी नाम से रुका था। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के मामले में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई साल तक रहा है और वहां पर छात्र उसे आयुष चौधरी के नाम से जानते थे। साथ ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली धनंजय सिंह और संजय सिंह के लिए भी कई सालों तक काम कर चुका है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला इलाके में मिली है, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ पिलाईगढ़ जिले के करीब है। इसलिए सारंगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। गुड्डू मुस्लिम भले ही पुलिस के शिकंजे से बाहर है, लेकिन ये भी सच है कि वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। वैसे अतीक अहमद के एक और काले कारनामे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद इस सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए लगा रखे थे। दावा है कि वो सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से जुड़ा हुआ था, जो उसके पैसे को सट्टा बाजार में लगाते थे और वापसी में मोटी रकम उसे देते थे। सामने आया अतीक का सट्टा कनेक्शन। सट्टा बाजार से करोड़ों की कमाई करता था अतीक।
सट्टे में लगाता था अवैध वसूली के पैसे। अतीक अहमद का काला कारोबार इतना फैला था कि उसके बारे में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। अतीक अपने गुर्गों के जरिए वसूली तो करता ही था, साथ ही वो सट्टा बाजार में भी पैसे लगाता था। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे नए राज छिपे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अतीक अहमद से जुड़े कई राजों से पर्दा उठ रहा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति से भी पर्दा उठता जा रहा है। जांच में पता चला है कि अतीक अहमद प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और वो सट्टा कारोबार से करोड़ों अरबों की कमाई करता था। अतीक अहमद अवैध वसूली से मिले पैसों को सट्टा बाजार में लगाता था और फिर इनसे मोटी कमाई करता था। अतीक के सट्टा कनेक्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद उसके काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। अब एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और काली कमाई को वो सट्टा कारोबारियों के जरिए इन्वेस्ट करता था। ये बात सामने आई है कि प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। अब प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे 7 सट्टा कारोबारियों को उठाया है जिनके पास अतीक के करोड़ों रुपए थे और उसके जरिए वो सट्टा खेल रहे थे। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद प्रयागराज के बड़े सट्टे कारोबारियों को पैसे देता था। फिलहाल 5 सट्टा कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ऐसे दूसरे सट्टा कारोबारियों की भी पहचान की जा रही है जो अतीक की वसूली के पैसे को सट्टा कारोबार में लगाते थे। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस की चौकसी पड़ने के बाद से प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। सट्टा बाजार से अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आने के बाद अतीक की काली कमाई के कई और राज से पर्दा उठ सकता है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर अतीक ने अब तक सट्टा बाजार से कितनी कमाई की थी और इसके लिए वो सट्टा कारोबारियों को कितना कमीशन देता था। फिलहाल ये जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस अतीक की काली कमाई पर और पर्दाफाश होता जाएगा। कई पदक जीत चुके पहलवान भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण ने आरोपों को खारिज कर दिया है और खुद को बेकसूर बताया है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। पहलवानों से मिले। किस चीज का इस्तीफा देना चाहिए, कौन सा गलत काम मैंने किया है कि इस्तीफा दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण में न जाकर के सुप्रीम कोर्ट के